डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, ये क्लास 7th है। सब्जेक्ट है हमारा सोशल साइंस, दैट इज़ सिविक्स। और हमारा जो टॉपिक है आंसर्स ऑफ टेक्सचुअल क्वेश्चंस। तो प्यारे बच्चों, हमने इसके 2 क्वेश्चंस पहले ही किए हैं। आज हम तीसरा क्वेश्चन इसका करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है, वाई शुड डिसीजन टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स बी डिबेटेड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसका आंसर है प्यारे बच्चों, लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ द रिप्रेजेंटेटिव हाउस। इट कंसिस्ट्स ऑफ MLAs representing various constituencies of the state. The chief minister and other ministers are to take decisions and run the administration. However, whatever decisions are taken are to be approved by the members of the Legislative Assembly. By debating, the MLAs can express their opinions and ask questions related to the issue or give suggestions about what should be done by the government. तो प्यारे बच्चों, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो वो है, what was the problem of Patlipuram? What discussion action was taken by the following? तो इनमें से किन किन ने उस पर एक्शन लिए? पाटलिपुरम में जो प्रॉब्लम थी उस पर इनमें से किन्हों ने डिस्कशन किया या एक्शन ले ली? फिर है दूसरा पार्ट इसका, फिल इन द टेबल, पब्लिक मीटिंग, लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेस कॉन्फ्रेंस, चीफ मिनिस्टर। तो इसका आंसर है, द प्रॉब्लम इन पाटलिपुरम वाज शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. पीपल रिसीव्ड वाटर सप्लाई वंस इन 3 days. ड्यू टू लेस सप्लाई ऑफ वाटर, चिल्ड्रन वर सफरिंग फ्रॉम एक्यूट डायरिया. तो इसका डिस्कशन है, एक्शन टेकन बाय द फॉलोइंग. Number first, public meeting demanded that the authorities should take immediate action to bring the public health situation under control. तो दूसरा पार्ट है इसका, legislative assembly. Legislative assembly asked the chief minister and other ministers what steps were being taken to solve this problem. तो फिर इसका तीसरा पार्ट है, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस. प्रेस कॉन्फ्रेंस वॉज अटेंडेड बाय द हेल्थ मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर्स. Reporters asked many questions at this meeting. These discussions were then reported in different newspapers. तो फिर नंबर 4 है इसका, चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर ने फिर क्या एक्शन ले ली? चीफ मिनिस्टर सेड दैट ए हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी वुड बी आस्क्ड टू लुक इन टू द नीड्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट and he would request the Minister for Public Works to take care of the needs of a proper water supply in the region. Otherwise, he would have to take action. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था. अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है, what is the difference between the works that MLAs do in the assembly and the work done by government डिपार्टमेंट्स. तो सवाल है हमारे पास कि क्या फ़र्क है जो MLAs हैं उनके काम में और लेजिस्लेटिव जो ये MLAs होते हैं वो असेंबली में क्या काम करते हैं, और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के दूसरे लोग होते हैं तो वो क्या, उनमें क्या फ़र्क है काम करने में. द डिफरेंस बिटवीन द वर्क that MLAs do in the assembly and the work done by government departments is as follows. तो इसको हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं. पहला हिस्सा है वर्क ऑफ MLAs इन असेंबली. तो असेंबली में जो MLAs होते हैं वो क्या काम करते हैं. फिर है वर्क ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. तो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में लोग होते हैं वो काम करते हैं, तो उनका क्या काम है, वो क्या काम करते हैं. तो फिर इसका जो MLAs का काम है
द एक्सप्रेस their opinions about the work of the government and action is demanded. तो फिर इसमें आता है नंबर फर्स्ट, दे वर्क इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शंस इशूड बाय द गवर्नमेंट। फिर इसमें जो एमएलएज के काम होते हैं तो उसमें दूसरा पार्ट है, दे होल्ड ए डिबेट इन असेंबली एंड डिस्कस अलार्मिंग इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो फिर इसका जो वर्क ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का होता है उसका दूसरा पार्ट है, दे इम्प्लीमेंट देयर प्लान्स इन देयर रेस्पेक्टिव एरियाज। तो इसका तीसरा पार्ट, फिर तीसरा ये इसका पॉइंट है, दे मेक्स लॉज फॉर द स्टेट। तो इसका तीसरा पॉइंट है, द इम्प्लीमेंट और दे इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय द एमएलएज। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे सारे क्वेश्चंस आ गए, पांचों के पांचों क्वेश्चंस आ गए। तो मैं आपको थोड़ी सी इसमें आपको आज इसमें समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जो डिस्कशन होता है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, उसका आंसर ये है कि डिस्कशन जो चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स करते हैं असेंबली में, तो उसमें वो डिबेट में हिस्सा लेते हैं। तो उसका वो क्यों उसमें वो डिस्कशन करते हैं और डिबेट करते हैं। तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है वो रिप्रेजेंटेटिव हाउस होता है, यानी कि लोगों का चुना हुआ एक हाउस होता है। तो इसमें एमएलएज होते हैं जो यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं, वो नुमाइंदगी करते हैं बहुत सी कॉन्स्टिट्यूंसीज की जो स्टेट में होती है। चीफ मिनिस्टर और जो दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं वो डिस्कशन करते हैं और वो देखते हैं कि हमें किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि गवर्नमेंट चलानी है। तो उसके बाद वहाँ पर डिस्कशंस होते हैं और वो अप्रूव होते हैं। जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो डिबेट करते हैं और अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, अपने ओपिनियंस यानी कि उनके जो ख्यालात होते हैं, ओपिनियन होते हैं, और वो फिर क्वेश्चंस पूछते हैं यानी कि किसी इशू पर, किसी मसले पर, और फिर सजेशंस भी देते हैं कि किस तरह से यानी कि गवर्नमेंट को चलाया जाए, यानी कि जो प्रॉब्लम्स हैं तो वो किस तरह से हल की जाए। तो फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ पटलिपुरम। तो पटलिपुरम की जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी। पटलिपुरम जो है वो स्टेट डिस्ट्रिक्ट एक पड़ता है हमारे हिंदुस्तान में। तो वहाँ पर जो शॉर्टेज थी वो ड्रिंकिंग वाटर की थी। तो उनको हफ्ते में सिर्फ पानी मुहैया होता था एक बार, यानी कि 3 दिनों में उनको एक बार पानी मुहैया होता था। तो जिसकी वजह से वहाँ के जो बच्चे थे वो सफ़र करने लगे, वो उनको यानी कि बहुत सी तकलीफ़ें हो गई, यानी कि बीमारियां पैदा हो गई जिनमें एक्यूट डायरिया भी शामिल है। तो फिर उसके बाद जो एक्शन है वो एक्शन वहाँ पर ले ली गई पब्लिक मीटिंग्स के ज़रिए, लेजिस्लेटिव असेंबली के ज़रिए। वहाँ पर यानी कि चीफ मिनिस्टर ने और जो दूसरे मिनिस्टर्स थे उन्होंने भी उसमें हिस्सा लिया और उन्होंने देखा कि हमें किस तरह से ये मसला हल करना है। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए भी, यानी कि वहाँ पर प्रेस भी आ गया और वहाँ पर उन्होंने भी वहाँ पर क्वेश्चंस उठाए। तो रिपोर्टर्स आ गए, उन्होंने क्वेश्चंस उठाए गवर्नमेंट के ऊपर कि ये मसला किस तरह से हल किया जाए। फिर लास्ट पर चीफ मिनिस्टर जो है तो उसने वहाँ पर वादा किया लोगों से कि मैं एक हाई लेवल कमेटी, इंक्वायरी कमेटी बिठाऊंगा और उस डिस्ट्रिक्ट की जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से मैं हल करने की कोशिश करूँगा। हेल्थ में यानी कि जो वहाँ का पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है यानी कि उसके मिनिस्टर के साथ मैं बात करूंगा। तो फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो फिर हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी मैंने आपको समझाया। तो इसके बाद हम इंशाल्लाह दूसरी क्लास में दूसरा चैप्टर उठाएंगे। तो बाकी वसलाम।